उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स को सॉल्व किया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के बाद वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 4 के ऊपर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक के लेक्चर्स जो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। रही बात वीडियो की, तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसमें 10 ही पार्ट थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करवाया हमसे इन्होंने। लेकिन खैर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3, तीसरा तो बहुत बड़ा है। ठीक है, खैर 3 क्वेश्चन हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें जो है वो कुछ भी सवाल नहीं कहा, सवाल में नहीं कहा, पार्ट्स के अंदर ही जो है वो सारी बातें इन्होंने कर दी है। ठीक है, ये पार्ट 1 है इसका। अच्छा भाई, क्या कहा है? इफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3√7 फाइंड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। आपको x की वैल्यू दे दी गई है, आपको कहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालें। अब होल स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको 1/x का पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे 1/x तो आसानी से हो जाएगा, 1 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू लिख देंगे। नहीं, 1/x जब आप करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये जब 1/x करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह का, ये इस तरह का हो जाएगा 1/√17 - 4। अब अगर इस तरह का सवाल हो तो क्या हम इसको रहने देते हैं? नहीं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये करने के बाद, रैशनलाइज करने के बाद इसकी वैल्यू निकल गई। निकलने के बाद अब आप x में 1/x को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मतलब वैल्यू को उसके जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया, फिर उसके बाद आपने इज्जत के साथ उसके ऊपर स्क्वायर कर देना। और स्क्वायर करने के बाद इसके ऊपर फॉर्मूला नहीं लगाया तो हमने भी फॉर्मूला नहीं लगाना। तो देखते हैं भाई, इतनी बातें होने के बाद ओप्सो के आपको समझ में आ गई होगी बात। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 8 माइनस 3√7 4 1/x। ठीक है, क्योंकि हमें नीड है, जैसे कि मैंने बात बताई, 1/x तो चाहिए ना। तो 1/x, तो 1/x को कैसे लिखा, 1 लिखा। ठीक है, ये रहा 1। x की वैल्यू लिख दी, x की वैल्यू हमें गिवन थी 8 माइनस 3√7। तो ये हो गया ना, वैसे ही हो गया जैसे कि मैंने बताया था अभी, ये वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, ये रहा इसके जैसा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज के लिए तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, जो भी नीचे वैल्यू उसके साइन को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। डिवाइड 8 माइनस 3√7 है तो 8 प्लस 3√7, तो 8 प्लस 3 सॉरी ये 8 प्लस 3√7 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 प्लस 3√7 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ऊपर वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा 8 प्लस 3√7। अब देखें 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर तो 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 3 का स्क्वायर, √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। वेरी गुड। तो 1/x, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखा, 8 का स्क्वायर लिया तो 64, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और रूट से निकल के 7 में उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 9 7 से क्या हो जाएगा, 63 और 64 है। 64 में से 63 को माइनस करेंगे तो 1 बच गया और 1 को हम नीचे शो नहीं करते हैं। तो ये 1/x की वैल्यू आ गई, 1/x इक्वल टू 8 प्लस 3√7। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, 1/x की। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमारे पास 1/x निकल जाए तो मैं इस x को 1/x में क्या करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा, क्योंकि ऐड कराए बगैर ही मैं इसके ऊपर स्क्वायर नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 1/x, तो हेडिंग लग गई। इसके बाद x प्लस 1/x। अब x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू आपको सवाल में गिवन थी, क्या थी, 8 माइनस 3√7। तो पहले लिख दिया 8 माइनस 3√7, फिर क्या है x के बाद प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब 1/x अभी अभी वैल्यू निकली है ताज़ा ताज़ा, तो 8 प्लस 3√7, तो मैंने लिख दिया 8 प्लस 3√7। अब ये प्लस का साइन है, ठीक है ना, तो प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये पहले वाली वैल्यू, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा गया।
फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा दी। अब देखें ये 8 है और ये भी 8 है, दोनों प्लस का है, तो 8 8 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 में 8 को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखा गया ये। अब ये देखें माइनस का 3√7 है और ये प्लस का 3√7 है। जब भी वैल्यू सेम हो और उनके साइन डिफरेंट हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कौन, सिर्फ और सिर्फ 8 और 8 बच गया। ठीक है, तो 8 और 8 को यहाँ पे लिख दिया। तो 8 प्लस 8 भी प्लस का है, ये भी 8 प्लस का, तो दोनों प्लस का, तो 8 प्लस 8 क्या हो गया 16। तो ये निकल गया हमारे पास x प्लस 1/x। अब ये तो यहाँ तक तो नहीं मांगा आपसे सवाल में, आपको कहा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो। तो अब आपने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जैसे कि मैंने सवाल के इस वीडियो के शुरू में ये बात बताई थी, जो भी करना होता है हमें दोनों साइड करना होता है। तो x स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो जिसके ऊपर जब स्क्वायर आया तो वैसे तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला भी लग रहा है, लेकिन चूंकि सवाल में कहा x प्लस 1/x, ये देखें x प्लस 1/x यहीं पे ख़त्म कर दिया इन्होंने, आगे बात ही नहीं कोई। तो आपने फॉर्मूला ही नहीं लगाना, यहाँ पे काम को आपने ख़त्म कर देना। 16 के ऊपर स्क्वायर है, इसको तो हल कर लें, ठीक है, इसके लिए बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी वैल्यू मांगी। 16 का स्क्वायर निकाल देंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अब देखो मैं इसके पार्ट 2 में क्या गया, इफ़ 1/x इक्वल टू 2√28 - 11 फाइंड x। 1/x दिया हुआ x निकालने के लिए कह रहा है, वैसे ही करेंगे, बस आपने उल्टा कर देना है इसको थोड़ा सा। ठीक है, 1/x बराबर है 2, यहाँ पे डाटा भी बना दिया, वहाँ पे भी वो वाले सवाल में भी आप डाटा बना सकते थे। ठीक है, तो 2√28 - 11। ठीक है, फिर उसके बाद x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सॉल्यूशन में आपने 4x लिखना है। 4x लिखने के बाद आपने बताया कि भाई 1/x ये है। अब 1/x अगर ये है तो अच्छा 1/x इसको ऐसे कर देना है कि ये देखें 1/x है, x निकालना है आपको। यहाँ से आप ये ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से क्या करवाएं, मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स के ज़बान में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1। अच्छा ये थोड़ा सा ना अलग सा लग रहा होगा मॉड टाइप का, तो मैं इसको 1 बना देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कैप लगा दिया, इसको प्यारा सा बना दिया। नहीं तो बच्चे जब छोटे बच्चे तो उनको शाम में तैयार करके बाहर निकाला जाए, वही वाला काम। तो 1 × 1 कर दिया। उसके बाद ये जो x है इससे मल्टीप्लाई होगा तो x × 2√28 - 11 वैसे लिखा गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 1 = 1 हो गया। अब ये वैसे ही लिखा हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो ये इधर भीड़ है, इसको यहाँ से इधर भेज दें। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1/2√28 - 11 इक्वल टू किसके आ गया, x के। अब आप इसको तरतीब दे के लिख दें, यूँ लिखा हुआ है, आप इसको यूँ कर दें। ठीक है, उल्टा कर दें, तो x इक्वल टू 1/2√28 - 11 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका पार्ट 3 ये थोड़ा सा लॉन्ग है, बातें वही हैं, बस क्या है कि लॉन्ग कर दिया, बहुत बड़ा सवाल दे दिया है, तो काम तो वही है। इफ़ x इक्वल टू 3 - 2√2 फाइंड x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब इसमें समझ लें, x प्लस 1/x तक आपको समझ में आता है। ठीक है, x की वैल्यू है तो 1/x तो लाजमी है। ठीक है, अब जब 1/x निकल जाएगा तो आप x प्लस 1/x कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू को 1/x की वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे x की वैल्यू को 1/x की वैल्यू में ऐड करवाएंगे वैसे ही आप एहतरामन माइनस भी करवा सकते हैं, मतलब x की वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे और 1/x लिख देंगे। अब यहाँ पे ना ये वाले सवाल, इस वाले हिस्से को समझें और इस वाले हिस्से को समझें, ये दो बातें अहम हैं। अगर तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आपने x प्लस 1/x भी निकाला हुआ होगा और x माइनस 1/x भी निकाला हुआ होगा। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी भी एक के ऊपर स्क्वायर कर दें। अगर इसके ऊपर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसके ऊपर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर लेकिन सेम आएगा, जो x प्लस 1/x हमें आंसर देगा वही x माइनस 1/x भी हमें आंसर देगा, मतलब देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही। क्लियर है? लेकिन अगर स्क्वायर में ही मिड में इसके पास साइन क्या दे दे, माइनस दे दे, तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते कि इसके ऊपर कर लें स्क्वायर या इसके ऊपर कर लें। इसमें अब आपने क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप इन दोनों का फॉर्मूला लगा दें। और वो फॉर्मूला कौन सा भाई, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बात वही है, ये दोनों की जो वैल्यू निकलेगी
अगर मान लो कि ये ए है और ये क्या है बी है, ये ए है और ये भी क्या है बी है, तो ये हो नहीं गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात वही है, ये हो गया। तो याद रहे अगर स्क्वायर में प्लस दे दे तो आपने दोनों में से किसी के ऊपर भी स्क्वायरिंग करना है और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये जो आखिर में प्लस आता है ना, ये हमें जो है वो इन दोनों को जो है वो सिमिलर कर देता है। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दोनों में से किसी के ऊपर भी स्क्वायर करेंगे ना तो आंसर वही देगा जो प्लस वाला दे रहा होगा, वही माइनस वाला भी जो है वो आपको आंसर दे रहा होगा, ये प्लस की वजह से माइनस वाले में। ठीक है, खैर बात यह है कि अगर बीच में क्या आ जाए, प्लस का साइन आ जाए और उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो आपने क्या करना है, दोनों में से किसी एक ऊपर स्क्वायर कर देना है। लेकिन अगर स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो जैसे यहाँ पर है, तो आपने क्या करना है, उन दोनों इक्वेशन को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब बात आती है एक्स की पावर 4 वाले का क्या करें। अब एक्स की पावर 4 वाले का काम बड़ा ही आसान है, जो भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकला होगा, ठीक है, अगेन बोल दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाला हिस्सा जो निकला होगा इसके ऊपर आप स्क्वायरिंग कर दें। तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 2 के ऊपर 2 आ जाए तो क्या होता है, 4 होता है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। है बड़ा लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, ये बातें अहम थी, अब तो हम काम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें अगर आपको याद रहेंगी ना तो ये बड़े सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आता ना तो इतना बड़ा सवाल जो है वो एक साथ आपको नहीं देगा। ठीक है, आपको ऐसे दे सकता है कि x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड x प्लस 1/x x माइनस 1/x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड, डायरेक्ट कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब आपको पता है ये निकालने के लिए ये या ये चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कहे कि इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अब आपको पता है ये निकालना है तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा। अभी ये बात मैंने बताई है। ठीक है, अच्छा भाई, अब आपको अगर कहे कि इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड सिर्फ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आपको पता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए इन दोनों में से कोई एक को निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये निकलेगा, फिर इसके ऊपर स्क्वायर करना होगा तो ये पावर 4 निकलेगा। तो इस एक सवाल में इनकी नीयत ये थी कि आपको 4 क्वेश्चन की तैयारी करवा दें। ठीक है, तो बहुत अच्छी नीयत से जो है वो ये बुक बनाई गई है, लेकिन गलती हो गई, होती है, इंसान से गलती होती है। तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो मिस्टेक्स है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे जो है वो हमें हमारे अंदर समझ है तो हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं रहना है कि बुक में जैसे क्वेश्चन है तो वैसे एग्जाम में भी आने वाले हैं, आपको जिस कंसेप्ट दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो खैर जो आपको गिवन है आपने वहाँ पे लिख दिया, और जो मालूम करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते चले गए। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मालूम करनी थी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देख सकते हैं। सोल्यूशन में अब शुरू हो जाते हैं। आपको पहले क्या चाहिए, 1/x चाहिए आपको। x प्लस 1/x निकालना हो, x माइनस 1/x निकालना हो, सब में देखें 1/x तो है ना, 1/x पहला काम आपका 1/x है। तो आपने 1/x लिख दिया। 1/x के लिए आपने क्या कर दिया, 1 ऊपर लिखा, x की वैल्यू को नीचे लिख दिया। सिंपल, x की वैल्यू को नीचे लिख दिया, 3 माइनस 2√2। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे, साइन को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो देखें भाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर दिया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 का स्क्वायर, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का क्या हो, स्क्वायर। दिखाते हैं आपको, देखा भाई। तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से पहले दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि अगले पेज में आ गया तो इसलिए यहाँ पे जो है वो दिखा दिया। ठीक है भाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ऊपर वाली वैल्यू वैसी ही, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, ये माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4, 2 बाहर निकल गया तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 2 से क्या हो जाएगा 8, फिर 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और 1 को हम शो नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अच्छा जी, अब हमें x प्लस 1/x निकालना है। तो x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू लिखी पहले, फिर प्लस का साइन, फिर 1/x की वैल्यू लिख दी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 प्लस का है, ये भी 3 प्लस का, लेकिन आप देखें माइनस का 2√2 है और प्लस का 2√2 है। पहले हम ब्रैकेट को खत्म कर लेते हैं। तो ब्रैकेट खत्म किया, खत्म करने के बाद आप देखें माइनस का 2√2 प्लस का 2√2 कैंसिल कर देते हैं ना फ़ौरन से। ठीक है, अगर साइन जो है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, वैल्यू सेम हो जाए तो मौके का फ़ायदा। ये 3 भी प्लस का, ये 3 भी प्लस का, तो अलग से लिखा 3 + 3, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, इसमें हमारी चाल है, आगे चल के हम कुछ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखें। अच्छा जी,
अब क्या निकालना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो हेडिंग लगाई 4x माइनस वन अपॉन एक्स। वैसे ही अब x की वैल्यू लिख दी पहले यहाँ पर, ठीक है, माइनस लिख दिया, फिर ब्रैकेट लाजमी बनाए, ठीक है। ये ब्रैकेट जो है ना एक पर्दे की तरह है, ठीक है, पर्दे में जो है ये क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं, और जो है वो जैसे ही जो है वो इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने साइन को अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस, देख रहे हैं ये एक साइन के ब्रैकेट लगाने की वजह से कितनी तब्दीली आ रही है। अगर आप ये ब्रैकेट भूलोगे आप गलती कर जाओगे, ठीक है, आंसर में मिस्टेक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट कभी भी लगाना नहीं भूलना। हालांकि देखिए मैंने वहाँ पे प्लस में भी लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक आदत रहने के लिए वहाँ पे प्लस में भी ब्रैकेट लगा दिए और माइनस में भी ब्रैकेट लगा दिए। असल काम जो ब्रैकेट आता है ना हमारे, वो माइनस में ही आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है वो आदत रखें, प्लस में भी लगाया करें, माइनस में भी लगाया करें, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। तो ये पहले वाली वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इसको साइन को चेंज किया तो आपको मैंने बता दिया क्या आया, तो ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है कि ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, इनको कैंसिल कर दिया। ये माइनस का 2√2 और ये भी माइनस का 2√2, ये दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। सेम साइन भी और सेम वैल्यू भी नहीं कैंसिल हो सकते। तो माइनस का 2√2 और माइनस का 2√2 ऐसे लिख दिया। अच्छा जी, अब ये माइनस, ये माइनस 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 प्लस होता है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड हो गया, तो 2 2 क्या हो गया 4, लेकिन साइन को लिखते हैं, ठीक है। जब भी एडिशन कर रहे हों तो बड़ी वैल्यू के साइन को लिखते हैं। अब इन दोनों में तो कोई फैसला ही नहीं कर सकते, दोनों ही बड़ा है, तो हमने एक साइन को लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि √2 ऐसे लिखा गया, उसके साथ में इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। जैसे कि हमने x प्लस वन अपॉन एक्स निकाला, तो उसको भी हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए हमने जो है वो एक काम सोच के रखा हुआ, इसके लिए भी एक जिम्मेदारी है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना रहे हैं, ठीक है, आप भी करिएगा। अच्छा जी, 4x² प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे कि सवाल के तीसरे हिस्से में इन्होंने x² प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मांगा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हेडिंग है, स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1। मतलब स्क्वायरिंग किसके ऊपर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। मैंने क्या कहा कि आप इक्वेशन 1 के ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा या फिर इक्वेशन 2 के ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने ऐसे कहा था कि आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा x प्लस वन अपॉन एक्स के ऊपर या फिर x माइनस वन अपॉन एक्स के ऊपर। दोनों में से किसी एक के ऊपर भी स्क्वायर करेंगे, आंसर सेम आएगा, ये बात कही थी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी जबान में बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर कौन है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वन अपॉन एक्स तो है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस वन अपॉन एक्स है, तो एक ही बात है। तो खैर ये होने के बाद अब आपने क्या कर दिया, x² प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो थोड़े से जज्बात में इन्होंने गलती कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे करके स्क्वायर यहाँ नहीं आने वाला, ये होल स्क्वायर रहेगा। अब ये वाला पूरा हिस्सा a हो गया और ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया, b हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगे जो कि बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब 6 का स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया, 36 हो गया। अच्छा जी, तो a की जगह में x लिख दिया, 2 वैसे ही रह गया, a की जगह में x हो गया, b की जगह में 1 अपॉन एक्स हो गया, b की जगह में 1 अपॉन एक्स हो गया, अब इज इक्वल टू में 36 चल रहा है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे चल रहे हैं x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर आप ना भी दिखाएं तो आप इसको ना दिखाएं तो यहाँ पे जो है ना ये वाले सिंबल को लगाएं, ठीक है। इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्प्लाइज डेट, ठीक है। जब एक इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी हो और पहले शुरू में हमें कुछ लगाना होता है तो हम इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज डेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उससे पहले भी हमारे पास वैल्यू है, तो ये मैंने बता दिया, इससे पहले x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, खैर, और उसी को हमने जो है वो ब्रेक करके यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब देखिए ये x ऊपर है ये x नीचे है, अब आप कहेंगे ये भी x ऊपर है ये भी x नीचे है, लेकिन इसके बीच में प्लस का साइन आ गया, ये सेपरेट हो गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और प्लस में कभी भी वैल्यूज़ अगर ऊपर नीचे डिवाइड में हो तो उनको कैंसिल नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू हो तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, प्लस में क्यों नहीं करते, प्लस में हमें एक मैथड दिया जाता है और वो मेथड ये होता है कि आप उसको क्या करें, एलसीएम निकाल लें। तो ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू के साथ अगर काम करना होगा ना तो हमें एलसीएम निकालना होगा, लेकिन इन दोनों को अगर हम काम करते हैं तो इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो जब इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो ऊपर नीचे ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और ये x² वैसे ही आ गया और फिर 2 लिखा गया यहाँ पे 2 1 2 और ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब जो है ना ये इनको तरतीब दे के लिख दिया क्योंकि मुझे x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए था ना। अच्छा, ये मैंने भी गलती की, ये यहाँ पर होल स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
तो ये प्लस का 2 है, इसको जो है वो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो ये 2 यहाँ पे फालतू में, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 2 माइनस हो जाएगा, 36 में 2 माइनस होगा तो 34, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। इसका भी काम है, ये बात याद रखें क्या करने वाले हैं, जो सवाल के शुरू में समझाया, अगर आप समझ सकते हैं कि क्या ट्विस्ट आने वाला है तो आप समझ जाए कि इक्वेशन नंबर 3 बनाने की वजह क्या है। अच्छा जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो आप प्लस वाली वैल्यू को और माइनस वाली वैल्यू को आपस में क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करा दें या फिर फॉर्मूला लगा दें। तो जैसे कि मैंने दिखाया a² माइनस b², जहाँ पे लिख दिया a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए ना, तो a की जगह में मैं लिख देता हूँ x, b की जगह में क्या लिख देता हूँ मैं 1/x, ये लिखा गया x माइनस 1/x, और b के जगह ये वाले हिस्से में क्या लिखा गया, a की जगह में x, b की जगह में क्या हो गया 1/x। अच्छा, इस स्टेप को आप शॉर्ट में ऐसे करें, ये अगर मुश्किल लगे तो आप ये करें कि दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, आप ऐसे लिखिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये अल्टरनेट तरीका है, ठीक है। और लिख देते हैं यहाँ पे, और ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन 1 देखते हैं, आ जाइए। इक्वेशन 1 ये रहा हमारा इक्वेशन 1, x प्लस 1/x, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड वाले को लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1/x है, और इक्वेशन 2 कौन है, इक्वेशन 2 है x माइनस 1/x, ये रहा इक्वेशन 2। अभी लेफ्ट साइड वाले को लेते हैं, तो देखें भाई, अब जब मैं लेफ्ट साइड वाले को लूँ तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, अब इक्वल टू, अब ये लेफ्ट साइड था ना, अब राइट साइड लेते हैं इनके, ठीक है। तो देखिए भाई, ये जो इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड है वो क्या है, 6 है, और इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, कहाँ गया इक्वेशन 2, ये रहा -4√2, ठीक है। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो इनकी जगह में लिख देते हैं, क्या है भाई, ये हो गया भाई 6, और ये हो गया 6, और ये हो गया -4√2। अच्छा जी, अब इधर क्या होगा कि ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, x², ये प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। अब देखेंगे ये 6 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 4 ज़ा 24, और ये √2 ऐसे आ गया ना ये आंसर, x² प्लस 1/x²। सेम है, ये देखें, जो काम यहाँ पे किया हुआ है वही काम यहाँ पे भी किया हुआ, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा के किया, यहाँ पे जो है वो बगैर फॉर्मूले के कर दिया, ठीक है। एक जगह पे मैंने बगैर फॉर्मूले के किया और एक जगह पे जो है वो क्या कर दिया, फॉर्मूले के साथ कर दिया, तो सेम एज इट इज़ काम है। अब आ जाती है बारी x⁴ प्लस 1/x⁴ की। अब x⁴ प्लस 1/x⁴ के लिए अब याद करें, मैंने एक और इक्वेशन बनाई थी, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का तो काम दिखा दिया आपको, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 का काम आपको नहीं दिखाया, तो अब इक्वेशन नंबर 3 का भी काम दिखाते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है भाई, ये है इक्वेशन नंबर 3, क्या है इक्वेशन, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34। अगर इसके ऊपर स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आया तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो गया, कहाँ गया, हाँ, x² प्लस 1/x² और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू 34 था, 34 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये वाला हिस्सा अब हमारे लिए क्या हो गया a, और ये वाला हिस्सा हमारे लिए क्या हो गया b। अब ये बीच में प्लस का साइन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये वाले जगह में a के जगह में मैं क्या पुट करूँगा, पूरा x² पुट करूँगा मैं, तो a की जगह में x² और ये फॉर्मूले का स्क्वायर है बाहर, ठीक है। फिर प्लस का साइन 2 वैसे ही रहा, a की जगह में क्या पुट करूँगा x², b की जगह में पूरा 1/x², पूरा ये पूरा हिस्सा b है, b की जगह में हो गया 1/x², ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलती। अच्छा जी, फिर प्लस का साइन प्लस लिख दिया, और फिर b की जगह में 1/x² और फॉर्मूले का बाहर क्या है स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 34 का स्क्वायर अगले स्टेप में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें भाई, ये x² ऊपर है और ये x² कहाँ है, नीचे है, x² से x² कैंसिल, ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिया तो x⁴, फिर प्लस का 2, ठीक है, और ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया तो 1² वैसे ही आ गया। x² का स्क्वायर लेंगे तो x⁴ और 34 का स्क्वायर अभी भी वैसे ही है।
अब देखें ये प्लस का 2 यहाँ पे फालतू में इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 4 और 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे रहने दिया, ये प्लस के 2 को यहाँ से हटा दिया। जब प्लस का 2 वहाँ गया तो यहाँ पे बचा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। और ये प्लस का 2 है, ठीक है ना। तो इसको अगले स्टेप में, ये वाले स्टेप में आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले ये भी बता दूँ, 34 का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया 1156, यहाँ पे आया प्लस का 2, यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, ठीक है। सो अब 1156 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1154 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके जी, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में यहाँ पे ये सवाल नंबर 1 है। इसके टोटल जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो पार्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि टोटल यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो 6 पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब ज़रा सवाल की तरफ आप देखें, वैसे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, मतलब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई के लिए हमें कोई तरीक़ेकार नहीं दिया हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बाकायदा तौर पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में बाकायदा तौर पे इन्होंने ये कहा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये बात समझ में आ गई थी कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब कि रैशनल फॉर्म में लिख के दिखाना है या फिर रैशनल फॉर्म में ला के दिखाना है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। तो अब क्या करें, तो आपको सवाल की कंडीशन को देखना है कि सवाल किस तरह का है, ठीक है। और आपको देखने के बाद आपने वही काम करना है जो आपने रैशनल में किया था, ठीक है। मतलब ये कि डिनोमिनेटर को जिस तरह से रैशनलाइज़ किया था वैसे ही यहाँ पे भी रैशनलाइज़ कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई है भले, क्योंकि आप इसमें और कोई काम कर नहीं सकते हैं। आप देखें इसको इसमें ऐड कर नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये रूट एक्स प्लस 3 है और ये रूट एक्स माइनस 3 है। अंदर की वैल्यू के चेंज होने की वजह से इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जब कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ही काम बचता है कि ये वैल्यू डिवाइड में भी है और ये वैल्यू जो है, मतलब डिवाइड से मुराद ये डिनोमिनेटर में भी, और ये वैल्यू कहाँ है, ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू को हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज का तरीक़ेकार मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये काम किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई होगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुई प्रैक्टिस तो ये बात समझ लें कि क्या करना होता है, सेकंड टर्म के साइन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है और उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से क्या करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। तो देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स माइनस 3। तो आपने इस पूरे टर्म को क्या करना है, लेना है और मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी कराना है और साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट एक्स प्लस 3, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस ले लिया और एक्स माइनस 3 हो गया। अब देखें सवाल अपने जगह पे वैसे ही है, ये वाला हिस्सा पूरा सवाल था तो इसको यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड भी कर दिया क्योंकि डिवाइडिंग का भी वर्ड यूज़ किया। अब देखें ये रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 ये हो गया, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम ये कहेंगे कि बेस सेम और पावर को ऐड कर दें। तो अगर इनके पावर्स को ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा ऊपर वाला होल स्क्वायर। लेकिन आप अगर देखो यहाँ पे रूट एक्स प्लस 3, यहाँ पे भी रूट एक्स प्लस 3, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन। तो यहाँ के पहले वाले को यहाँ के फर्स्ट वाले से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये वाला हिस्सा इसकी पावर 1 और ये वाले हिस्से की पावर 1, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। तो पावर स्क्वायर हो गया इसका। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया। रूट एक्स माइनस 3 इसकी भी पावर को क्या करें, हम ऐड करें, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड तो रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से देखें रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, स्क्वायर से रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अच्छा, ऊपर होल स्क्वायर को रहने दिया क्योंकि आगे काम नहीं करवाया गया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि बुक में नहीं करवाया गया तो हम भी इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब ये रूट से बाहर निकल गया तो एक्स प्लस 3 माइनस, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस 3। अच्छा, उससे पहले एक स्टेप मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वो स्टेप शॉर्ट है कि आप देखें यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे अंदर क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये हुआ क्या है, यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट है, तो ये ऐसे करके हुआ माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 था। अब ये माइनस इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x हो गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये स्टेप इस तरीके से यहाँ पे किया गया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखें प्लस का x है माइनस का x है, कैंसिल हो गया।
अब ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है, तो 3 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6, तो नीचे 6 लिख दिया और ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाया। अदरवाइज देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन चूंकि बुक में नहीं किया हुआ तो हमने यहीं पे काम को क्या कर दिया, एंड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई कहा था हमने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप इसको आगे भी बढ़ा के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, इसके पार्ट 2 में देखें वही चीज़ है। ठीक है, तो क्या कहानी है भाई, कहानी यूँ है कि वैसे डिवाइड में दिया हुआ, इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते, मतलब रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 को वाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ऐड तो करेंगे नहीं, तो सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हम जब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, वही रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज किसको करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा। तो नीचे वाले को देखना है, प्लस का साइन हो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया और फिर हेडिंग लगा दी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, ये क्या था रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, रूट वाई स्क्वायर प्लस 5, और फिर यहाँ पे क्या था प्लस, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने माइनस और y हो गया। अब देखें भाई सवाल ये वाला था। ठीक है, तो ये सवाल को हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया जो हमने हेडिंग लगाई है। लगाने के बाद अब देखें ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन नीचे वाले को देखें, यहाँ पे बीच में क्या आ गया प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का साइन, तो ये वाला इस वाले हिस्से से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इस वाले हिस्से से मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो ऊपर वाले को देख लेते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, आपको मैं यूँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पावर 1 और ये भी क्या हो गया पावर 1, क्योंकि ये पूरा हिस्सा साइन के लिहाज से भी क्या हो गया सेम हो गया, तो इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे जो है वो क्या है कि अच्छा भाई यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलाया गया, तो इस स्टेप को भी मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ये आसान तरीके से भी हो सकता है ये भी बता देता हूँ। पहले देखें भाई, ये क्या है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इस रूट से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन ये रूट इस 5 के ऊपर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 5 के ऊपर दिखा दिया और y जो है वो स्क्वायर से बाहर निकल गया। ठीक है, और ये वाला y वैसे ही अपनी जगह पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी इस स्क्वायर ने इस रूट को क्या कर दिया कैंसिल, लेकिन रूट 5 के ऊपर है तो y वैसे ही आ गया, स्क्वायर से रूट से बाहर निकल के, और रूट 5 के ऊपर वैसे ही है और माइनस का y अपने जगह पर है। ठीक है, अब क्या करना है कि ऊपर वाले टर्म को तो वैसे ही होल स्क्वायर में लिखा हुआ, अब इस y को इस y से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया। ये रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो रूट 5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। अब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखें प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 5। ठीक है, और ऊपर वाला वैसे ही हो गया, आंसर हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये वाले स्टेप से आगे काम को हम शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे। तो देखें भाई, मैं ये वाला स्टेप पहले होल स्क्वायर तो दिखा देता हूँ, तो ऊपर वाले को मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया, ये और मैं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो और मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस y। ठीक है, और इसका हो गया होल स्क्वायर, और नीचे में अब देखें नीचे वाले को क्या कर रहा हूँ मैं, ये था ऐसे, ये वाला हिस्सा इस वाले पूरे हिस्से को इस वाले पूरे हिस्से से क्या करवा रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसकी पावर 1 मान लेते हैं, इसकी भी पावर 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 रूट के अंदर और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 5 रूट में, लेकिन इसके ऊपर क्या लिख दिया स्क्वायर। अब ये बाहर साइन क्या है प्लस, इसके माइनस से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये वाई इस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर ने इस रूट को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो जब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी बचेगी रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 और माइनस का y, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर डिवाइड में लिख देता हूँ मैं। डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में बचा हमारे पास सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस का 5 और माइनस का y स्क्वायर। अब ये माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास नीचे क्या बचा 5, तो यही वाला टर्म वापस आ गया। तो एक ही चीज़ है, आपको वो वाला स्टेप आसान लग रहा हो तो वो वाले स्टेप से कर लीजिएगा, ये वाला स्टेप आसान लग रहा हो तो ये वाले स्टेप से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा, नीचे 5 बच जाएगा। तो हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में क्या है भाई, पार्ट 3 में ऊपर है 10 और नीचे है डिवाइड में 6 माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। तो वही करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को क्या करेंगे डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय
6 माइनस था तो मैंने ले लिया यहाँ पे 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। सवाल अपनी जगह पे सेम एज इट इज़ वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई में लिखा 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, डिवाइड में आ गया 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ऊपर वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, अच्छा जी, और ये 6 ये नीचे वाला इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 क्या हो जाएगा 36, लेकिन पहले बेस से हम पावर ऐड कर दिया तो 6 का स्क्वायर हो गया। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 पूरा एक टर्म, रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 पूरा एक टर्म। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, तो वैसे में पावर ऐड तो रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 इसका क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। अगले स्टेप में ऊपर वाले टर्म को वैसे ही लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया 36, ये माइनस ब्रैकेट यहाँ पे बननी चाहिए थी, यहाँ पे भी वो स्टेप शॉर्ट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माइनस, यहाँ पे इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद जो टर्म आएगा ये बचेगा माइनस बाहर रहेगा और वाई स्क्वायर प्लस का 36। अब ये माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस से होगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, डायरेक्टली तो ये हो गया। ये होने के बाद अब देखें ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 36 से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब आप अगर देखो तो यहाँ पे ऊपर है 10 इंटू 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। अब नीचे क्या बचा माइनस का वाई स्क्वायर, तो अब नीचे माइनस की वैल्यू जो है वो कभी भी हम रहने नहीं देते, तो अब क्या करना होगा आपको साइन को क्या करना पड़ेगा चेंज। अब साइन को चेंज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू का साइन जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं बताता आ रहा हूँ। तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करने के लिए माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया किससे -1 से, तो हेडिंग लगा दी। अब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 और आगे वाली ब्रैकेट वैसे लिख दी। ठीक है, ये माइनस इस y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मैं इसके आंसर के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि इसके आंसर के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका जो है वो पार्ट 3, ये लिखा हुआ है 10 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलती है, तो इस गलती को जो है वो सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी नहीं है, अच्छा माइनस है यहाँ पे बीच में है। ठीक है, ये रहा माइनस, तो माइनस बिल्कुल सही आया हुआ हमारा, ये देखें माइनस। ठीक है, ये रहा माइनस। ठीक है, और ये रहा 10 और ये रहा 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड में क्या है वाई स्क्वायर, इसके ऊपर जस्ट होल स्क्वायर दिया हुआ था तो वो हमारा नहीं आएगा। अच्छा, ऐसी मिस्टेक जो है वो और भी क्वेश्चन में है, इसके पार्ट 4 में भी यही मिस्टेक है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो टर्म है आप अगर देखो सवाल को अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे वो मल्टीप्लाई होकर बेस सेम होकर पावर ऐड हो जाए, सिर्फ 10 है तो वो होल स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये क्या है मिस्टेक है। ठीक है, ये बुक में मिस्टेक है, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट एडिशन आएगी तो शायद उसमें जो है वो ये सेट करके दें अगर इनको याद आ जाए तो खैर हम इसके पार्ट 4 को करते हैं, तो उसमें भी यही स्क्वायर वाली मिस्टेक है, तो मैंने पहले बता दी ये बात ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट 4 को। ओके जी, आप देखें बिल्कुल वैसे ही सवाल है। ठीक है, ऊपर वहाँ पे 10 था, यहाँ पे क्या है 5 है और 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 है। तो वहाँ पे बुक में जो था सवाल उसमें क्या था 6 माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 था। ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या दे दिया बस और सिर्फ माइनस दे दिया, बाकी पूरा सेम एज इट इज़ क्या है वैसे ही है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने क्या करना होगा इस प्लस के साइन को चेंज करके माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई भी कराना डिवाइड भी कराना। ये रहा मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट बचेगी, ये माइनस का साइन इससे ही मल्टीप्लाई होगा इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 36 प्लस का 36 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस के साइन को हम खत्म करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये बात कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे -1 से, तो मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा,
ठीक है, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, इसके ऊपर स्क्वायर है जो कि गलत है बुक में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। इसमें आप देखें तो पहले यहाँ पर मैंने ये बात पहले भी बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप इसको क्या करें, रैशनलाइज करें। ठीक है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको सवाल में कहा सिंप्लीफाई, उन जगहों पर उन क्वेश्चंस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में, 2 में, 3 में और 4 में हम कुछ और नहीं कर सकते थे। ठीक है, शुरू में ही जो है वो इसके शुरू में मैंने ये बात बताई हुई है। ठीक है, अगर आपने स्किप किया वीडियो तो उसको दोबारा से देख लें। ठीक है, तो अगर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है तो अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो आप उसको वही कर दें, रैशनलाइज कर दें डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा इस तरह से है और बीच में क्या है, माइनस का साइन है, और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में है। ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान अगर मैं आपस में रिलेशन लूँ तो ये क्या हो रहा है, एलसीएम निकल रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू दोनों के दरमियान क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब अगर देखो वैल्यूज़ आपको बिल्कुल सेम दिख रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2√2, यहाँ पे भी 2√2, लेकिन साइन डिफरेंट है। अगर एक जैसे साइन हो जाते तो एक मरतबा हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन साइन डिफरेंट होने की वजह से हमें दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब चूँकि ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ मुख्तलिफ है तो एलसीएम का रूल ये है कि आपस में उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 आपस में मल्टीप्लाई में नीचे मेन एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला पूरा हिस्सा मेन एलसीएम इस वाले हिस्से से डिवाइड होगा। तो सपोज करें कि ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ है और ये 3 माइनस 2√2 इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 3 प्लस 2√2। अब डिवाइड होने के बाद जो भी आता है, एलसीएम का रूल है कि उसको ऊपर वाले से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस 2√2 आ गया, उसको अब ऊपर वाले 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 15 वैसे ही रहा, और ये बची हुई वैल्यू 3 प्लस 2√2 को वैसे लिख दिया। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन वैसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 3 प्लस 2√2 को इस वाले पूरे एलसीएम से क्या करवाएंगे, डिवाइड कराएंगे। तो 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 3 माइनस 2√2। अब ये 3 माइनस 2√2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या है, 5 है, तो 5 लिखा और 3 माइनस 2√2 वैसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा। 15 को इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, रूट है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया, √2 वैसे ही आ गया। ठीक है, अच्छा भैया माइनस का साइन अपनी जगह पे वैसे ही है, पहले 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस को नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने, ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, आगे ये माइनस काम करके दिखाएगा। तो ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ मैं इसी वजह से। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और √2 वैसे आ गया। अब ये माइनस का साइन आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये देखें ये माइनस का साइन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10√2। ठीक है, वैल्यूज मैं नहीं बता रहा क्योंकि वही वैल्यू उतरेगी। ठीक है, और शुरू की वैल्यू भी वैसी। अब देखें नीचे क्या है, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया। फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा 2√2 ये भी है, 2√2 ये भी है, तो इनके बेस को सेम करके पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, लेकिन ये स्क्वायर इस 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये रूट को जो है वो स्क्वायर क्या करेगा, कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 2 से क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे काम को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये √2 वाला टर्म है। ठीक है, तो इसके साथ कौन है, 30 है। ये भी √2 वाला टर्म है, इसके साथ कौन है, 10 है। तो √2 वाले को एक जगह पे कर लिया और कांस्टेंट वाले को एक जगह पे कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट वो जिसके पास रूट नहीं है। ठीक है, रूट को हम यहाँ पे एज वेरिएबल की सूरत में ले रहे हैं। तो 45 के साथ मैंने किसको लिखा, जो कि कांस्टेंट है, तो कौन है, 15 है, तो 45 माइनस 15 लिख दिया। अब क्या है, 30√2 वैसे लिखा गया प्लस के साइन के साथ, और प्लस का 10√2 वैसे ही है। साइन नहीं चेंज हो रहा, क्यों, साइन को नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं चेंज कर रहे हैं हम, सिर्फ उनकी पोजीशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन में तब्दीली होती है, ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, अक्सर और बेशतर ये मामलात आते हैं कि साइन क्यों नहीं चेंज किया आपने, तो ये पोजीशन चेंज की है हमने, इसके जगह को नहीं चेंज किया हमने। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये हो गया 45 में से 15 माइनस हो रहा है, तो 45 में से 15 को माइनस किया तो 30, बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं, प्लस का साइन आगे आएगा ही नहीं। 30√2 10√2 दोनों प्लस का है, तो 30 में 10 को ऐड कर देंगे तो 40√2। 9 में से 8 को माइनस कर दिया, ये 8 कैसे आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 आ गया। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, और नीचे 1 हम शो नहीं करते, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो ये इसके लास्ट पार्ट को करते हैं 6, जैसे कि मैंने कहा वैल्यू डिवाइड की सूरत में बीच में माइनस का साइन, एलसीएम ले लेंगे 12 प्लस रूट 6, 12 माइनस रूट 6, दोनों अलग अलग हैं, वैल्यू सेम है लेकिन साइन क्या है डिफरेंट, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, ये मेन एलसीएम है, ये वाला पूरा हिस्सा मेन एलसीएम है, ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड होगा, तो 12 प्लस रूट 6, 12 प्लस रूट 6 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 12 माइनस रूट 6। अब जो भी डिवाइड होकर बचे ना उसको ऊपर वाले से क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस रूट 6 ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 वैसे लिखा 12 माइनस रूट 6। अब ये वाला 12 माइनस रूट 6 इस वाले 12 माइनस रूट 6 से डिवाइड होगा, खत्म हो गए ये दोनों, बचा क्या 12 प्लस रूट 6। अब जो भी डिवाइड होकर बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर कौन है 3 तो 12 प्लस रूट 6 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा माइनस भी है, इसको जहन में रहे, ठीक है। अच्छा जी आगे इसको बढ़ाते हैं, तो ये 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, ठीक है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर तो ये मल्टीप्लाई होने से रहा, तो रूट के बाहर लिखा जाएगा, तो 6 रूट 6। अच्छा जी ये माइनस का साइन को वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे बहुत जल्दी काम किया गया है, ठीक है। यहाँ पे काम क्या होगा पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से होगा, चलो यहाँ पे मैं माइनस के साथ बता देता हूँ कि माइनस का 3 इस प्लस के 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस ये 3 इस रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो बाहर लिख दिया 3 और रूट 6। अब नीचे वाले को देखते हैं, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, फ़ौरन से कर देते हैं हम ये काम। अब क्या करेंगे कि जो जो लिखा हुआ है उनको आपने तरतीब दे देना है, ठीक है। तरतीब ऐसे देंगे, रूट वाले को एक साथ कर लेंगे और बगैर रूट मतलब कांस्टेंट वाले को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले स्टेप में तो 12 का स्क्वायर लेके दिखाया 144 और ये 6 बाहर आ गया, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम कांस्टेंट वाले को एक जगह पे, तो 72 को अपनी जगह पे लिखा हुआ है, फिर 72 जैसा कौन है 36 है, मतलब कांस्टेंट जिसके साथ रूट नहीं है, तो माइनस का 36 था तो माइनस का 36 लिख दिया। अब क्या लिखा माइनस का 6 रूट 6, माइनस का 6 रूट 6 और माइनस का 3 रूट 6 वैसे आ गया। 144 में से 6 को माइनस कर दिया तो 138 बच गया एज यूजुअल, ठीक है। अब देखें 72 में से 36 को माइनस किया तो 36 बच गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये 6 रूट 6 है और ये 3 रूट 6 है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो फालतू में बढ़ाया गया कि जो है वो ये माइनस का 6 रूट 6 है और ये माइनस का 3 रूट 6 है, तो 6 3 फाइनल डायरेक्ट भी जो है वो हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, तो इस स्टेप को हम कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप को कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ कि -6 -3, ठीक है। ये वाले स्टेप को काटने की बजाय फिर यहाँ पे जो है वो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ये दो साइन कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो माइनस का 6 रूट 6 माइनस का 3 रूट 6, तो 6 में 3 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 9 हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं -6 आ गया यहाँ पे -9, ठीक है। और ये रूट 6 एज यूजुअल वैसे आ गया, और नीचे क्या है 138, नीचे 138 हो गया। अच्छा जी अब इन दोनों में कॉमन कुछ निकल रहा है, मतलब 36 और 9 एक ही टेबल में आ जाता है, तो वो किसके टेबल में 3 में, तो फैक्टर निकाल देंगे, तो इसका फैक्टर निकाला तो 3 फैक्टर निकल गया बाहर, ठीक है। वैसे यहाँ तक भी छोड़ेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि फैक्टर निकाल रहा है तो फैक्टर निकालें, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा हमें। तो 3 को निकाला बाहर, तो ये 3 के टेबल में 36 कैसे आता है, 3 1 ज़ा 3, ये लिखा गया 1, 3 2 ज़ा 6 तो 12 हो गया। ये 3 को 9 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 रूट 6। अच्छा जी नीचे क्या है 138 है, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे जो है वो एक स्टेप शॉर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 138 से कैंसिल होगा, तो ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 138 को जो है वो अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है कि 138 डिवाइडेड बाय 138 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आ रहा है 46, मतलब ये है कि 3 4 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 और एक इसके पास चले गया, तो ये क्या हो गया 18 हो गया, तो 3 6 ज़ा क्या हो गया 18, तो यहाँ पे क्या बचा नीचे 46, ठीक है। अब बात आती है कि दोबारा से 3 यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट है, और वो शॉर्ट स्टेप क्या है कि अगर ये कैंसिल हुआ तो ये यहाँ पे बचा है, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि ये कैसे बचा। यहाँ पे ये बचा 12 -3 रूट 6, ठीक है। अच्छा जी और नीचे क्या है, नीचे बचा 46। अब इन दोनों में भी कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, मतलब फैक्टर इन दोनों में भी है,
3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो 3 को कॉमन निकाल दिया, जब कॉमन निकाला तो ये 3 बाहर आ गया। 3 4 को 12 को डिवाइड करेगा तो 3 4 जा 12, इस 12 की जगह में क्या आ गया 4, ये 3 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा 1, और 1 को हम शो नहीं कर रहे हैं तो √6 हो गया, और नीचे क्या रहा 46। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है वो हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ, और चैप्टर 3 की जो सीरीज़ है यहाँ पे क्या हुई कंप्लीट हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ इस एक्सरसाइज में मैंने समझाया वो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो भी वीडियो आपको मतलब कि जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो इसकी पूरी सीरीज़ जो है वो आप देखें। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप जो है वो इसकी सीरीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके दे सकते हैं। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर समझ में आई है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।